समझ में आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ऐसा सब्जेक्ट क्यों चुना, कौन सा सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश में। हाँ ये तो समझ में आ गया, ग्रेजुएशन किए हैं इंग्लिश में, यहां तक तो समझ में आ गया। इससे आगे वाला क्या है? फिर भी बाबा इसमें क्यों आए? क्या आगे का भी तो उसमें अध्यात्म में क्यों आए कि इंग्लिश में क्यों आए? नहीं नहीं, अध्यात्म में क्यों आए? जो बात आई सुनिए, सुनिए। तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद का ऐसा कोई शर्त है? नहीं बाबा, शर्त तो नहीं है। सुनिए तो, हम भी तो कुछ कह रहा हूं। तो ऐसा कोई शर्त है कि अगर अंग्रेजी में ग्रेजुएशन हो जाएगा तो हम गॉड को नहीं मानेगा, हम अध्यात्म को नहीं मानेगा। अब एक बात बताइए, ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया है या इंग्लिश ने ईश्वर को बनाया? ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया है। ईश्वर ने इंग्लिश को बनाया। ईश्वर ने जब भाषा बनाया है तो उसी ईश्वर को पाने के लिए ये भाषा हमारे लिए बाधा कैसे बन सकती है? हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं और हमारी प्रथम लैंग्वेज संस्कृत है, दूसरी हिंदी है, तीसरी बिहारी है, तब कहीं जाके रोटी कमाने के लिए अंग्रेजी है। अंग्रेजी तो 4th क्लास की भाषा है, कहा है उसके चक्कर में। अरे बाबा के बच्चा, तुम 4th के चक्कर में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ को छोड़ दोगे? तब जो अंग्रेजी के चक्कर में हमारे ईश्वर को भूल जाता है, हम कहूंगा वो मानव ही नहीं है, वो भटक गया। ठीक है, सच है, भाग रहा है, भागना। अब समझाएंगे अंग्रेजी क्या कह रही है, क्या कह रही है अंग्रेजी। अंग्रेजी कहती है गॉड इज एवरीवेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टेल मी। गॉड इज, अरे हम दोबारा बोलो, गॉड इज पूरा बोलो आगे। गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर। हाँ, तुम अंग्रेजी से ग्रेजुएट हो? नो। हाँ, तेरा भाई पापा का पैसा खराब कर दिए हो बबुआ। गॉड इज एवरीवेयर इंग्लिश में बोल रहा हूं हम। गॉड इज एवरीवेयर का मतलब है परमात्मा हर जगह है। वो संस्कृत में भी है और वो अंग्रेजी में भी है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक।